कल्पना कीजिए एक ऐसी सर्द और तूफानी रात की जहां मूसलाधार बारिश के बीच साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण एक साधारण सी कुटिया के बाहर कीचड़ में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यह भावुक घटना है भक्त पुंडलिक की, जो शुरुआत में एक बेहद कठोर और अहंकारी पुत्र था। पुंडलिक अपनी पत्नी के मोह में अंधा होकर माता पिता से कोल्हू के बैल की तरह काम करवाता था। उसकी क्रूरता की हद तब हो गई जब काशी यात्रा के दौरान वह और उसकी पत्नी घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे, जबकि उसके बूढ़े माता पिता फटे कपड़ों में नंगे पैर तपती धूप और पत्थरों पर घिसट रहे थे। लेकिन इस पत्थर दिल इंसान का हृदय रास्ते में महर्षि कुकुट के आश्रम में पिघला। आधी रात को पुंडलिक ने देखा कि गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदियां मैले कपड़ों में आकर आश्रम में झाड़ू लगा रही हैं। जैसे जैसे वे आश्रम की सफाई करती, उनके वस्त्र दूध जैसे सफेद और दिव्य होने लगे। आश्चर्यचकित पुंडलिक के पूछने पर नदियों ने बताया, हम दुनिया के पाप धोकर मैली हो जाती हैं, लेकिन महर्षि कुकुट जो अपने माता पिता की निस्वार्थ सेवा करते हैं, उस पुण्य के प्रताप से उनके आश्रम की धूल साफ करने मात्र से हम फिर से पवित्र हो जाती हैं। यह सुनते ही पुंडलिक ग्लानि से भर गया। वह पागलों की तरह दौड़कर माता पिता के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने तीर्थ यात्रा वहीं छोड़ दी और माता पिता को घर लाकर उसी को मंदिर बना लिया। वह रोज उनके पैर धोता, अपने हाथों से खिलाता और रात रात भर उनके थके शरीर की मालिश करता। उसकी यह सेवा इतनी गहरी थी कि एक रात साक्षात भगवान श्री कृष्ण उसके द्वार पर आ खड़े हुए। भगवान ने बाहर से लाड से पुकारा, पुंडलिक देखो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। उस समय पुंडलिक अपने सो रहे पिता के पैर दबा रहा था। उड़कर देखा तो द्वार पर दिव्य प्रकाश लिए साक्षात नारायण खड़े थे। लेकिन उस पुत्र की निष्ठा देखिए। पिता की कच्ची नींद ना टूट जाए इसलिए वह अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने बड़ी ही आत्मीयता से पास पड़ी एक ईंट बाहर कीचड़ की ओर सरका दी और भीतर से ही कहा, प्रभु मेरे माता पिता बड़ी मुश्किल से सोए हैं, मेरी सेवा पूरी होने तक कृपया आप इसी ईंट पर खड़े होकर प्रतीक्षा करें। पूरी सृष्टि को चलाने वाले भगवान नाराज होने के बजाय मुस्कुरा दिए। वे अपने भक्त की इस मात्र पितृ भक्ति पर इतने मोहित हुए कि अपनी कमर पर हाथ रखे उस ईंट पर तब तक खड़े रहे जब तक पुंडलिक की सेवा पूरी नहीं हुई। अंततः पुंडलिक की प्रार्थना पर भगवान सदा के लिए उसी ईंट पर विट्ठल विट अर्थात ईंट पर खड़े भगवान बनकर पंढरपुर में बस गए, जो आज भी यह गवाही दे रहे हैं कि माता पिता की सेवा ही दुनिया की सबसे बड़ी पूजा है। श्री कृष्ण के सच्चे भक्त कमेंट में जय विट्ठल भगवान लिखें।